Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. So students, please you open your books and open the page number 70. बेटा पेज नंबर 70 पर हमारा यूनिट नंबर है 8 एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज़ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, बूढ़ा आदमी और चीता। बेटा हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग पेज नंबर 70 एंड 71 जो है वो रीड कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पेज नंबर 72 के सेकंड पैराग्राफ से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करना है। इससे पहले कि हम लोग अपना पेज नंबर 72 की रीडिंग स्टार्ट करें, आप लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज़ कर लें कि हम लोगों ने पेज नंबर 70 और 71 पर क्या पढ़ा था। एक बूढ़ा आदमी जो कि रहता था जंगल में अपनी फैमिली के साथ एक झोंपड़ी में, वो लकड़हारा था और लकड़ियाँ काट कर अपने घर वालों का पेट पालता था। उसके बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे थे और उसकी बीवी जो है वो घर के कामों में अपने बच्चों की देखभाल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी, जिसकी वजह से वो लकड़हारे की पैसे कमाने में मदद नहीं कर सकती थी। जो बूढ़ा आदमी है वो रोज़ाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और फिर उसको एक गठरी में बांधकर अपने गधे पर रखकर उसको जाके मार्केट में सेल आउट करता था और उससे जो पैसे आते थे उससे अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान और उनकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की अशियाँ हैं वो ख़रीद कर लाता था। एक दिन जब वो जंगल में काम कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा ऊंची गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और उसने अपना कुल्हारा नीचे रख दिया। उसको लगा कि ये शायद किसी भूत की आवाज़ है, लेकिन इतनी देर में झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा चीता बाहर आया और उसने बूढ़े आदमी से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, लकड़ियाँ जो हैं वो मैं काटता हूँ। तो जो बूढ़ा आदमी है वो आराम से बैठ गया और जो चीता है उसने लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। लकड़ियाँ काटकर उसने बूढ़े आदमी के साथ गठरी बंधवाई और उठाकर उसको गधे की कमर पर रखा और जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी लकड़ियाँ बेचने मार्केट की तरफ चला गया। ऐसा जो है वो कुछ हफ्तों तक होता रहा। अब ये एक रूटीन का हिस्सा बन चुका था कि रोज़ जो है वो चीता आता, उसके साथ लकड़ियाँ कटवाता, गठरी बांधते और उसको उठाकर कमर पर गधे की रखकर उसको सेल आउट करते। एक दिन जब वो लोग लकड़ियाँ काट कर फारिग हो गए, जब उन्होंने अपना काम कर लिया, तो जो चीता है वो अपना सर जो है वो लकड़हारे की गोद में रखकर लेट गया और जो लकड़हारा है वो उसको उसकी खाल को सहलाने लगा। तो चीता जो है उसने पूछा कि क्या मैं हैंडसम हूँ? लकड़हारे ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तुम हैंडसम हो। फिर उसने पूछा कि क्या मैं ताकतवर हूँ? फिर लकड़हारे ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तुम ताकतवर हो। उसने कहा चीते ने कि मैं जवान हूँ और मैं ताकतवर हूँ, मुझ में सारी खूबसूरतियाँ और दिलकशी मौजूद है। तो लकड़हारे ने उसको कहा कि बिल्कुल तुम में बहुत खूबसूरती और दिलकशी है, लेकिन एक गलती तुम में है और वो ये कि तुम्हारी खाल जो है वो बहुत बदबूदार है और अगर तुम ऐसे ही मेरी गोद में अपना सर रखकर लेटे रहे तो मेरी बीवी जो है वो मुझे घर से निकाल देगी या मुझ पर गुस्सा करेगी कि मुझ में से भी स्मेल आ रही है। जो चीता है वो फौरी खड़ा हो गया और उसने एक कुल्हारा पकड़ा और कहा लकड़हारे को कि ये कुल्हारा पकड़कर मेरी कमर पर मारो ताकि मुझे ज़ख्म हो सके। लेकिन लकड़हारे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे से चीते ने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम ऐसा करो और वो गुस्से से गुर्राने लगा। जी बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी रीडिंग की थी। आज हम लोगों ने पेज नंबर 72 के पैराग्राफ नंबर 2 से अपनी रीडिंग का स्टार्ट करना है। सो बेटा लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि वो अब क्या करे। सो ही श्रग्ड हिज शोल्डर, सो उसने अपने कंधे उचकाए। लिफ्टेड द एक्स,
कुल्हाड़े को उठाया एंड देन ब्रोट इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक, और उसने ज़ोर से मार दिया चीते की कमर पर। अ वॉन्ड अबाउट 2 fingers डीप ओपन नियर द टाइगर्स बैक, एक ज़ख़म जो कि 2 उंगलियां गहरा था वो चीते की कमर के करीब खुल गया, यानी कि ऐसे खुल गया जैसे ज़ख़म अपना मुंह खोल देता है। एंड द ब्लड स्पर्टेड आउट, और उसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ अखराज होना शुरू हो गया खून का, यानी कि खून जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर आने लगा। इट मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी, उसने जो है वो चीते का जो खाल है उसको रेड कर दिया खून के कलर की वजह से, और उसकी खाल को चिपचिपा कर दिया। द टाइगर वेंट ऑफ इन टू द फॉरेस्ट, टाइगर जो है वो जंगल में चला गया। एंड द ओल्ड मैन टूक हिज वुड टू द मार्केट, और जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी लकड़ियाँ उठाकर यानी कि अपने गधे के साथ मार्केट की तरफ उनको बेचने के लिए चला गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट टू हिज वर्क, अगले दिन जो है वो बूढ़ा आदमी आया और जैसे अपनी रूटीन से काम करता था वैसे करता रहा। द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फ्रॉम द डिस्टेंस, चीता आया और उसने उसको फासले से देखा, यानी कि चीते ने लक्कड़हारे को फासले से देखा, बट सेड नथिंग, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। द ओल्ड मैन बिगन टू फील फ्राइटेंड, जो बूढ़ा आदमी है वो अब खौफजदा होना शुरू हो गया था, यानी कि उसे खौफ महसूस होना शुरू हो गया चीते से। टाइम वेंट बाय एंड देन, वक्त गुजरता गया और फिर वन डे, एक दिन, द टाइगर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस टूवर्ड्स द ओल्ड मैन, एक दिन अचानक जो है वो चीता कूद कर बाहर आया झाड़ियों में से और बढ़ा बूढ़े आदमी की तरफ। ही सेड, उसने कहा, लुक एट माई बैक, मेरी कमर पर देखो। ओल्ड मैन, वट कैन यू सी नाउ, बूढ़े आदमी अब तुम्हें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है या तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो। द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली, बूढ़े आदमी ने बहुत ध्यान से देखा, बट ही कुडेंट फाइंड द एक्स वॉन्ड, लेकिन उसको बिल्कुल भी जो कुल्हाड़ा मारकर ज़ख़म किया गया था वो नज़र नहीं आया। इट इज़ हील्ड, वो ठीक हो गया था। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ऐलान किया, देयर इज़ नो मार्क देयर, अब यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। येस, रिप्लाइड द टाइगर, जी हाँ बिल्कुल, चीते ने जवाब दिया। द वॉन्ड हैज़ हील्ड, जो ज़ख़म है वो भर चुका है, बट योर हार्श वर्ड्स, लेकिन जो तुम्हारे सख्त अल्फाज हैं, हैव स्टेड इन माई हार्ट, वो अभी भी मेरे दिल में ठहरे हुए हैं, यानी कि जो तुम्हारी बुरी बातें हैं वो अभी भी मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ। दैट कैन नेवर बी हील्ड, वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं ठीक हो सकती, यानी कि वो वाले ज़ख़म बिल्कुल भी भर नहीं सकते। आई विल ऑलवेज रिमेंबर वट यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, मैं हमेशा याद रखूँगा कि तुमने मेरी बदबूदार खाल के बारे में क्या कहा था। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, तुम्हें अब बिल्कुल ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, और आई शैल ईट यू अप, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा। एंड विद दैट ही गेव एन इनॉर्मस रोर, और ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से धारा, यानी कि चीता जो है उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकाली। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट एंड फ्रॉम दैट डे ही फेयर्ड ओल्ड टाइगर्स, जो बूढ़ा आदमी है वो जल्दी से जंगल को छोड़ गया और अब वो तमाम चीतों से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करना शुरू हो गया था। अदर्स मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, जो बाकी के आदमी हैं यानी कि जो बाकी के इंसान हैं वो भी इसी वजह से चीते से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं। जी बेटा, हम लोगों ने अपनी स्टोरी जो है वो डन कर ली है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और बेटा, हम लोगों को मॉरल लेसन ये मिलता है इस कहानी से कि हमें किसी को भी जो है वो सख्त अल्फाज नहीं बोलने चाहिए या ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए जो कि उनका दिल दुखाएं और उनको बुरा लगे। हमें हमेशा जो है वो अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी बेटा, आप लोग यहाँ पर टाइगर के आगे मार्क करें और आज की डेट एंड डे मेंशन कर लें ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये स्टोरी हम लोगों ने डन कर ली है। नाउ बेटा, प्लीज़ यू टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 73।
बेटा पेज नंबर 73 पर है एक्सरसाइजेज ए कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डन आवर क्वेश्चन ए, बी एंड सी। सो today we are going to do question E and F. So beta please you cross the question D and tick the question E, F and cross the question G. बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन डी को और जी को क्रॉस करना है बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और आप लोगों ने क्वेश्चन ई और एफ जो है उसको टिक करना है बिकॉज ये वाले दो क्वेश्चन आज हम अपनी कॉपीज़ पर करने लगे हैं। सो बेटा प्लीज़ यू ओपन योर कॉपीज़। फर्स्ट यू ड्रॉ द मार्जिन लाइन, मेंशन द क्लास वर्क डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज। बेटा आप लोग वो डेट एंड डे मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे पर आप अपना काम कर रहे हैं। देन यू राइट यूनिट नंबर 8 एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। देन यू राइट आंसर दीज क्वेश्चन, सवालात के जवाबात दें। यहाँ पर बेटा मैंने ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ किया है, आप लोग बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अपना सारा काम जो है वो पेंसिल से करेंगे। एंड बेटा राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, फॉर्मेशन शुड बी परफेक्ट। यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स राइट कर लिए हैं ताकि आप लोग इनको क्लियरली समझ सकें। सो आवर क्वेश्चन ई इज़ हाउ डीप वॉज द वॉन्ट, जो ज़ख़म है वो कितना गहरा था। आंसर इज़ द वॉन्ट वॉज 2 fingers डीप, जो ज़ख़म था वो 2 उंगलियां गहरा था। क्वेश्चन एफ इज़ इन द स्टोरी व्हाट हील्ड एंड व्हाट डिड नॉट हील, इस कहानी में क्या ठीक हो गया था और क्या ठीक नहीं हुआ था। आंसर इज़ द वॉन्ट हील्ड बट द हर्ट कॉज्ड बाय द हार्श वर्ड्स डिड नॉट हील, जो ज़ख़म है वो ठीक हो गया था लेकिन जो उसको चोट लगी थी यानी कि जो उसको दुख पहुंचा था उसके बुरे अल्फाज की वजह से वो ठीक नहीं हो सका था, यानी कि ज़ख़म भर गया था लेकिन जो उसके दिल में जो लफ्ज़ बैठ गए थे और उसके दिल में जो बातें बुरी लगी थीं वो कभी भी ठीक नहीं हुई थीं या ना होंगी। सो बेटा आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ यू लर्न योर क्लास वर्क ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।